अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। लेकिन हाय गर्मी ने बुरा हाल किया हो है लुड़कियों, बहुत गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ है। हब्स है, बहुत ज़्यादा हब्स। उफ, कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं, न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मिले मेरी वीडियो टाइम से। चलो जी, मैं सलमा बाजी की गोद में बैठ के गई थी पंजाब और गोद में ही बैठ के वापस आई हूँ, समझ गई? हाँ, ओहो ये नैना का वीडियो आया है और बीना आपा का भी वीडियो आया, नैना का भी वीडियो आया है और एक बच्चे को डुगडुगी बना के रख दिया है। हाय की करिए, नसीब पैड़े। यही होता है जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है और फिर बच्चे बीच में रुल जाते हैं ना, यही होता है। अब उस बच्चे के साथ जो हो रही है ना, अब जनाब वो वापस आ रहा है बहावलपुर। बच्चा 2 से 3 दिन मुश्किल कराची में रखा गया है। इस उम्र के बच्चे को ना हम बहला सकते हैं, और थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो आपको थोड़ी सी छुट्टी लेनी पड़ती, आप जो है थोड़ा सा टाइम दे देती। आप 5-6 दिन भी कम से कम दे देती ना अपने पास, प्रॉपर माँ खुद टाइम दे दे और चीज़ें मतलब जैसे खिलौने, इस तरह से दिल बहलाना बच्चे का, उसके साथ खेलना, इस तरह का बच्चा ना आदी हो जाता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि नैना के पास क्यों नहीं रुका। नैना ने जनाब वीडियो बनाई है और कहा है कि बच्चा जो है वो नहीं रह पा रहा, अम्मा के बगैर नहीं रह पा रहा है। और कहती हैं कि आप लोग बातें करते हो, ये ऐसी है वैसी है, फलाना है टींगना है, बोलते रहो। मैं जो है क्या करूं? मैंने तो बहुत कोशिश की है कि मैं बच्चे को जो है अपने पास रखूं। मैं लेके भी आई हूं, ये कोई आसान नहीं होता कि इतना दूर से मैं जाऊं और लेके आऊं। आपने कोई एहसान किया भी नहीं है मेरी बहन। आपने अपना बच्चा आप लेने गई थी और आपको नहीं पता, आप लोगों को फील का पता ही नहीं है, ठीक है ना? और मैं आपको बताऊं, अभी ये जब जंग लगी थी ना, तो ये जो मामला हुआ था, इस दौरान बहुत सारे वालिदैन, लाखों रुपए जिन्होंने लोगों ने अपने घर बेच के, दुकानें बेच के, ज़मीनें बेच के, जानवर बेच के, सोना बेच के जो है ना इंडिया गए हुए थे बच्चों का इलाज करवाने के लिए। और वहाँ के मीडिया ने ना इंटरव्यू करके दिखाए थे। ये डीजी खान के लोग गए हुए थे, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लोग गए हुए थे, कुछ लोग मुल्तान के भी थे, लाहौर के भी थे, ढेर सारे मरीज़ थे, हॉस्पिटल में ही थे जब ये मामला शुरू हो गया था, सरगर्म और मसले मसाइल हो गए थे। उस दौरान क्या था, क्या मैं बोल रही हूँ जी? मैं बोल रही हूँ कि ज़मीनें बेची, सोना बेचा, घर बेचे, सिर्फ बच्चा ठीक हो जाए। हालांकि उनके 4 और बच्चे भी थे, 3 4 और बच्चे भी घर में हैं, लेकिन फिर भी अपनी औलाद के लिए, एक अगर औलाद दुखी है तो उनके लिए उन्होंने क्या किया? सब कुछ बेच दिया, बच्चा ठीक हो जाए। ये होते हैं माँ बाप। तुम लोगों को तो पता ही नहीं है माँ बाप होते क्या हैं। तुम लोगों को नहीं पता कुर्बानियाँ क्या होती हैं, तुम लोगों ने देखी भी नहीं है, उससे छू के भी नहीं गुजरे आप लोग पता नहीं अमेरिका, लंदन तक, पता नहीं कहाँ तक जाते हैं, सब कुछ बेच देते हैं अपने बच्चों की खातिर। हालांकि पीछे भी लाइन लगी होती है और ये तो इकलौता बच्चा है, सही है ना? तो माँ बाप अपनी जान जोखों में डाल के इतने लंबे सफ़र करते हैं और अपनी भूख प्यास काट के फिर जो है जाते हैं और बच्चों का इलाज करवाते हैं। आप लोगों ने ना डुगडुगी बना के रख दी है, बीना को भी और बच्चे को भी। बीना को भी मैं बीच में इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ, बीना की स्टार्टिंग में है गलती, उसको चाहिए था कि जिम्मेदारी ही बच्चे की जो है माँ पे दे, हम माँ पाले। अब ये ना कहे कि नहीं वो जो है वो मेरी बच्ची फलां हो जाए रही। अरे भाई हो जाएगी, सब हो जाते हैं। सितारा नहीं है, उसने 3 बच्चे पाले और साथ जो है वो जॉब भी करती थी ना, और ख़ुद भी टेक केयर करती थी। वो अभी तक करती है, अभी तक अपनी बच्चियों की कंघियाँ कर रही होती है, उन्हें तेल लगा रही होती है, उनका ख्याल रख रही होती है। हालांकि अब थोड़ी बड़ी हो गई हैं बच्चियाँ,
लेकिन उसके बावजूद वो खुद ख्याल रखती है, उनका हर हाल में रखती है। बात ये है कि यहाँ पे अब 2-3 दिन पहले नैना जो है वो गाड़ी पे आई हैं, बच्चे को लेके गई हैं, लेकिन उसको नहीं तजर्बा आया। ये तो बीना आपा को चाहिए था या तो कुछ दिन उसके घर रहती, उसको समझाती कि मैं बैठी हूँ, सिर्फ मैं तुम्हें सिर्फ बताती रहूँगी, लेकिन तुमने ही टेक केयर करनी है बच्चे की, तुमने ही सीने से लगा के रखना है। सुबह मैं इतनी नाराज़ हुई शाहरुख से, अभी भी खैर वो मेरे वाले कुछ पॉइंट थे जो अभी नैना ने बोले हैं अपनी वीडियो में, पता नहीं मेरी वीडियो देखी है वो वाले पॉइंट बोले या खुद से उसको आया है दिल में, खुद से बोले होंगे। मैं अपने आप को इतना बड़ा क्रेडिट नहीं देती, लेकिन हाँ सुबह मैंने यही बातें बोली हैं जो वो अभी अपनी वीडियो में बोल रही हैं शाहरुख के हवाले से। अच्छा जी, यहाँ पे कहती है जो बोलना है बोलते रहो, अम्मी के बगैर बच्चा नहीं रह पा रहा, और आज के बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, कोई रिप्लाई नहीं दूंगी। मैं यहाँ से कार पे गई, लेके आई, इतना दूर मैं जो है गई थी। बच्चे को मतलब एक लड़की रखी हुई थी, बच्चे को संभालते रहे लेकिन वो रोता रहा, नहीं चुप हुआ। फिर उसके बाप के पास भेजा और 2 दिन से वो वैसे मेरे पास ही था, और बाकी जो है अभी उसके पास भेजा है तो उसके पास भी बच्चा रो रहा था। अब वो अम्मी के पास जो है भेजने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये रही बात पैसों की कि मैं पैसे देता हूँ, आके यहाँ पे बोलता है कि मैं पैसे देता हूँ, मैंने सालगिरह पे इतने लगाए थे, उतने लगाए थे। तो कहती है मैंने गिने हैं, मैंने नहीं गिने, तुम आ गए हो यहाँ पे पैसे 1-1 रुपया गिनवाते हो, अपने बच्चों के भी कोई पैसे गिनता है। ये चीज़ मैंने सुबह बोली थी अपनी वीडियो में, और शाहरुख को कहा था तुम्हें शर्म करनी चाहिए, तुम बाप हो, तुम छोटी छोटी चीज़ें कोई तीसरी चौथी दफ़ा बोल रहे हो यहाँ पे आके कि मैंने इतने पैसे लगाए थे, उतने लगाए थे, ये किया था, वो किया था। तुम मतलब कौन हो भाई, कौन हो? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में शुरू में ये मिसाल दे दी है कि लोग ना अपनी ज़मीनें जायदादें बेच देते हैं, बेशक उनके और भी बच्चे खड़े हैं, लेकिन वो रिस्क नहीं लेते कि हमारे बच्चे इसको भी कुछ हो, हैं। लेकिन आप लोग थोड़े से पैसे लगा के हट्टे कट्टे जवान लोग हो, तुम लोग जवान खून है तुम लोगों के अंदर, तुम लोगों को तो ये मैटर ही नहीं करता कि हमने कितने लगाए, 1-1 रुपया गिन रहे हो। अच्छा, उसके बाद जो है कहती है तुम वाईटी वालों को जो बता रहे हो, क्या उन्होंने देने हैं पैसे या उनका बच्चा है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें जो है अगर लगाए हैं तो तुम आके यहाँ पे बता रहे हो। इसलिए मैं कहती हूँ तुम ना ही दो पैसे तो अच्छी बात है। मैं भी तो लेने गई थी ना, मैंने टाइटल लगाए, ना मैंने दिखाया, ना मैंने उसका कंटेंट बनाया, चुपचाप गई और ले आई। उसका अभी ये उसके घर था बच्चा, कहती है ये लेके गया रात को, और फिर सुबह जो है जब आया तो उसका दूध, उसका फीडर, सारा कुछ वहीं पे भूल आया। और अभी मैं फिर जाऊंगी गाड़ी पे और फिर जाके मैं बच्चे के लिए ये चीज़ें लेके आऊंगी, और फिर टिकट करानी है। और इसके एक साइड के पैसे मैं दे रही हूँ, एक साइड के पैसे जो है वो ये लगाएगा। और हाँ, जो बच्चे को ये लेके गए हैं और छोड़ने आए हैं, ये उसके भी किराया मांग रहे हैं कि किराया दो, ये उसका भी किराया मांग रहे हैं कि भाई हम जो रात को बच्चा लेके गए थे तो फिर उसका वापसी का जो किराया है वो तुम दो। इस तरह से करके वो बता रही थी। कहती है कि मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये 1% भी नहीं कर सकता बच्चे का ख्याल, 1% वो ख्याल नहीं रख सकता, तो आप भी नहीं रख पा रही। आपको भी जो है ना दिमाग से थोड़ा सा काम लेना चाहिए था। बच्चे रोते होते हैं, बच्चे वैसे भी रोते हैं। मेरी जब ये छोटी बेटी हुई थी ना, मेरी बड़ी बेटी ने मुझे तंग नहीं किया, मेरे बेटे ने भी मुझे तंग नहीं किया, जो मेरी बेटी छोटी ने तंग किया, ओ हो। मैं कहती हूँ इतना रोती थी ना, इसके बाद दिल करता था बच्चा भी नहीं और लेना, मैंने बहुत हो गया भाई पता नहीं क्यों बैठे बैठे हमें रोने लग जाना, बस मुझे बाहर ले जाओ, मुझे बाहर ले जाओ। फिर उसे बाहर घुमाते फिराते थे, फिर ये खुश हो जाती थी ये था इसका एंटरटेन, बस मैंने बाहर जाके खुश होना है, घर से बाहर ले जाओ, थोड़ा सा इधर घुमाओ उधर घुमाओ, ठीक हो जाना, इस तरह का मिजाज। और रात को रोने लग जाना, अक्सर इस तरह से भी होता था। तो माएँ तो रातों को सारी रात जागती हैं। 4 साल कम से कम, बड़ी मेहनत लगती है, 4 साल हमें देने पड़ते हैं प्रॉपर, दिन रात प्रॉपर हमें टाइम देना पड़ता है। खैर, कहती है ये तो 1% भी नहीं कर सकता है, और बाकी इसका दिमाग घुमा हुआ है, ऊपर से
अब बाकी मेरा दिमाग घूमा हुआ है, लोग पुठी सीधी बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि ये पंजाब जो गई है तो ये जाके आयशा के घर रही है। हाँ मैं रही हूँ, उसी के घर रही हूँ मैं, कौन सा होटल में रही हूँ, हालांकि इसने होटल दिखाया, ये वैसे चिढ़ के बोल रही है। आयशा कौन सी मेरी माँ लगती है, आयशा कौन सी मेरी माँ लगती है कि मैं आयशा से जो है उसके घर जाके बैठूं और यहाँ पे सारे लड़े हुए हैं आपस में, इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं भाई, वो दीदी और अम्मा के साथ कहती है उसकी लड़ाइयाँ चल रही हैं और मैं जाके आयशा के घर बैठ जाऊँगी, वो कौन सा मेरी माँ लगती है। बाकी लोग कहते हैं कि तुम जो हो अम्मा और सितारा को भी मिलती हो, अम्मा और सितारा तुम्हें मिलते हैं। तो ये इस तरह के भी कमेंट आते हैं और लोग मुझे पुट्ठा सीधा आके बोलते हैं। तो हाँ जी जनाब, वो जो जब पंजाब वाली साइड पे मैं गई थी, जब वो आए थे तो हम सारे एक ही ट्रिप कर रहे थे, एक ही जगह घूम रहे थे, और ये तो हम तुम घुमा रही है कुछ ज़्यादा ही सॉरी खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि भाई वो जो है मेरे घर ही आए थे, हम लोग ट्रिप हम लोगों ने इकट्ठे मिलके किया था। बाकी अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सलमा के साथ टच में है। टच में नहीं, आप टच हैं ये किसने कहा है टच में है? आपके हैं, आपकी मोहब्बत है, इश्क है, आपकी जाने जहाँ है सलमा। तो ये वो उसने बोला है ना, क्या नाम है, शाहरुख ने, ये शाहरुख को जवाब दे रही है कि उसने बोला था कि सलमा बाजी आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, आप मुझे कहती हैं मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है, लेकिन आप तो उसके टच में हैं, टच में आप लोग वीडियो कॉल करती हैं, तमन्ना भी आप भी, ये उस हवाले से बात कर रही है कि भाई ये लोग कहते हैं कि मैं टच में हूँ सलमा के, तो हाँ मैं टच में हूँ, बल्कि मैं टच में नहीं, मैं उसकी गोद में बैठती हूँ। और जब मैं पंजाब गई थी तो उसी की गोद में बैठ के गई थी और उसी की गोद में बैठ के आई हूँ। देखो गोदी वो आपकी गोदी में और आप उसकी गोदी में तो हैं, ठीक है वो कहते हैं ना गोदी मीडिया तो तुम गोदी नैना हो तो तुम्हारे चक्कर चुक्कर तो हैं भाई, तुम लोग एक ही हो। खैर बाकी उसके बाद जो है हाँ क्या कर लोगे तुम लोग, मैं उसकी गोद में बैठ के गई थी और आई थी। वैसे तेरे नाल बंदा सी, क्या सलमा अंदर से बंदा बन चुकी है? सच बताना, तुम्हारी जब वो सड़क पे खड़े होके वीडियो बना रहा था है खैर उसके बाद जो है कहती है मेरा हर चीज़ में हाथ होता है, हर चीज़ में मुझे घसीटते हैं ये लोग, मेरा कसूर होता है, यकीन मन मेरा कसूर होता कभी नहीं होता, फिर भी ये लोग मुझे ना सारे उसी के साथ मिला देते हैं, मेरा कसूर नहीं भी होता फिर भी आते हैं कहते हैं तेरा यही कसूर है, यही कसूर है। हाँ मेरा कसूर है, मैंने किया है सारा कुछ, मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, खैर उसके बाद जो है कहती है मेरी ट्रोलिंग कर रहे हैं लोग, करते रहो हर बात का इल्ज़ाम मेरे पे ही डाल देते हैं। 100% मैं करने की कोशिश करती हूँ, 100% करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे से मसले खराब हो जाते हैं, मैं क्या करूँ, मेरे से नहीं होता कुछ भी कहती है 100% मैं कोशिश करती हूँ देने की, सही रहने की, लेकिन मैं नहीं कर पाती, मेरे से हो ही नहीं पा रहा। 100% देखो मजदूर भी करता है और मजदूरी ऑफिस में बैठने वाला बंदा भी, मजदूर सारी ज़िंदगी मजदूर रहता है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं ना वो आगे काम सीख भी रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो आगे से आगे उनकी प्रमोशन होती है और उनकी तरक्की हो जाती है, समझ आ रही, उनकी तरक्की हो जाती है और फिर वो आगे की तरफ गामजन हो जाते हैं। मेरे घर में एक क्रिश्चियन लेडी रहती थी किराए पे, और वो जो है नर्स थी, सही है, साथ साथ वो नर्सिंग का कर रही थी, साथ साथ जो है वो पढ़ाई भी कर रही थी। अब इस टाइम जनाब वो सऊदी अरब में हैं, 2 साल होने वाले हैं, बेटा पैदा किया और वो दिया हस्बैंड को, और 2 बेटियां भी हैं माशाल्लाह से, लेकिन वो अब चली गई सऊदी अरब में रहती हैं। अब उनका कोर्स मुकम्मल होना है, फिर उन्होंने इधर आ जाना है, और साथ साथ वो मज़ीद और पढ़ाई करके और आगे से आगे बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा ले रही हैं अपनी जॉब में, और उनकी तरक्की होती जा रही है। और इस टाइम भी वो बहुत ज़बरदस्त बजट के साथ गई हैं, उनको बहुत ज़्यादा मतलब पैसे शैसे इन लोगों को मिलते हैं।
बात ये है कि भाई आप करें काम, बच्चे ये भी संभाल रहे हैं, ये नहीं कि ये नहीं संभाल रहे। बाकी 2 बेटियां भी इसी ने पाली हैं, नर्सिंग भी करती थी, उसका काम भी, और साथ साथ अपनी बेटियों की पढ़ाई करना, यहाँ तक कि मेरी बेटी को भी ट्यूशन पढ़ाती थी। कैसी बात है, ठीक है जी। तो घर के खाने शाने भी खुद बनाना, सब। रात को ड्यूटी होती थी तो सुबह दिन को ये सारे काम करने, और अगर दिन को होती थी तो शाम को मतलब आ जाती थी, तो फिर भी उन्होंने काम करना ही करना है, घर को भी देखना है, बच्चों को भी संभालना है। तो भाई ये मिलजुल के ऐसे ही होता है। सिर्फ वाहिद दुनिया की आप बंदी नहीं है। आप चाहती हैं या तो मैं सिर्फ सलोन कर लूँ, मुझे पता क्या लग रहा है, जो बंदा आपकी बिल्ली को अंदर नहीं रख सकता या नहीं रहने दे सकता, वो अपनी प्राइवेसी ख़राब नहीं होने देगा, वो आपके बच्चे को नहीं रखेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाकी आगे तुम्हारे ज़िम्मे है, तुम खुद जानो तुम क्या मतलब करोगी। अब ये कहना चाह रही हैं कि देखो बच्चा मेरे पास रहना ही नहीं चाहता, मैंने बहुत कोशिश की है। तो यार ये बड़े गजनी प्रोग्राम बना के रख दिया किसमें। रेणुका जी, रेणु आई थिंक, रेणु गिल क्या नाम है रेणु का मैसेज आया हुआ था, वो कह रही थी कि आप ना इनके ऊपर वीडियो बनाए। क्या यार, दिमाग इन्होंने घुमा दिया कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता है कि ये बच्चा जो है नहीं संभाल पा रही। खैर यहाँ पे जो है कहती है मैंने तो बहुत कोशिश किया 100% देने की, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो मुझे ये लगता है इनके हस्बैंड को भी थोड़ा इशू है, वो भी डिस्टर्ब हुए होंगे। उन्होंने कहा था कि भाई माँ को ही दे दे या उसके बाप को दे दे, मत इस पंगे में पड़। बीना आपा ने भी टाइटल लगाया हुआ था शाहरुख ने मुश्किल में डाल दिया, और बीना ने कहा मेरी खाला की कॉल आई थी और कहा कि शाहरुख को जो है बच्चा दे दें वरना वो केस कर देगा। मैंने नैना को कहा और नैना ने कहा कि ठीक है केस करते हैं, कर लें, केस करके बच्चा ले लें। फिर दोबारा खाला की जो है कॉल आई और खाला कहती हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम वकीलों को दें, केस करें और फिर बच्चा लें, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, आप लोग मेहरबानी करें, आप लोग जो है मिलने दिया करें मतलब बच्चे को। फिर हम भी यही कह रहे थे कि यार हम इन लोगों को केसों शेसों में ना उलझाएं। अफसोस हुआ क्योंकि मेरी खाला जो है, खाला का मुंह मारता है, खाला अच्छी है, मेरी माँ की जैसी वो है मेरी खाला, तो हम इन लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते। शाहरुख तो बुरा भला बोलता है, हर आए दिन हम लोगों पे वीडियो बनाता है, पुट्ठा सीधा बोलता रहता है। मैंने नैना को कहा कि नैना कोई बात नहीं, तुम मिलने दो उसे, मिलने दो। ये जब से बच्चा गया मुसलसल कॉलें करके डिस्टर्ब कर रहा था, पुठी सीधी हरकतें कर रहा था, मुझे बच्चा मिलने दो, मुझे बच्चा मिलने दो। तो फिर जो है आखिरकार नैना ने बच्चा उसे थमा दिया, भाई उसके भाई के थ्रू उसके बच्चे को मिलने दिया। अब जो है फिर नैना ने कहा मैं अगर देती हूँ तो फिर ये खुद ही संभाले, फिर मैं नहीं रखूँगी। मतलब हम इस तरह से फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। और ये बात हकीकत है कि आप कहें कि मुझे 2 घंटे के लिए मिलने दो, हैं आधा घंटा आने में, आधा घंटा जाने में, घंटा आप बच्चे को पास रखो और फिर अगले बंदे को कहो तू 2 घंटे वेट कर, हम बच्चा लेके आ रहे हैं। मतलब ये भी डिस्टर्बिंग वाली बात हो जाती है। अगला बंदा काम ना करे, और भी 100 काम होते हैं, 100 मसले मसाइल होते हैं, आपके प्लान होते हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सारा दिन मिलने मिलाने में लगे रहेंगे। आज यहाँ पे जो है, यहाँ पे कहते हैं कि मैंने उसे कहा मिलने दो, उसने कहा ठीक है ले जाता है, तो फिर ये खुद ही रखे अपने पास, हमें कोई खर्चे खुर्चे की ज़रूरत नहीं है, अपना जाए करे रखे, खुद ही रखे। फिर बिल्कुल बनता भी यही है, बाप पे बनता है। फिर उसके बाद जो है कहती है कि नैना ने तो लड़की भी रखी हुई थी, लेकिन ये गया और फिर लेके आ गया, और फिर जब लेके आ गया कहता है ये रोता है। मैंने कहा हुण अद्धी रात हो गई है, हुण तू ना रोला ना पा बच्चे को, अब रख अपने पास, सुला दे किसी तरीके से। अब सारी रात कहती है मैं खुद भी नहीं सोई, ये मुझे कॉलों पे कॉलें करें, वीडियो कॉल पे दिखाएं कि वो देखो नानी है, ये है, वो है। वो बच्चा रोता था, मेरी शक्ल देखता और ज़्यादा रोना शुरू हो जाता। मैंने अम्मा के पास जाना है, मामा के पास जाना है, रुबीना को बोलता है ना अम्मा। अब कहती है कि ये कॉल करता रहा और कहता रहा कि ये या तो नैना रख ले, नैना को कहो कि बच्चा जो है ये बुला ले, रख ले। मैंने कहा तू रात तो गुजार, सुबह देखेंगे। फिर औखे सौखे रात गुजारी, और फिर जो है शाहरुख कहता अब इसका क्या करूं, मैंने तो काम पे जाना है।
मैंने उसे कहा कि देखा नहीं संभाला जा रहा ना तुमसे बच्चा, फिर मेरे पे वीडियो ना बनाना, फिर मुंह उठाते हो आते हो वीडियो बनाते हो, पुट्ठे सीधे मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हो। एक तो मैं तुम लोगों का बच्चा संभाल रही हूँ, पाल रही हूँ, ऊपर से जो है तुम लोग मेरे पे मतलब तुम मेरे पे पुट्ठे सीधे इल्ज़ाम लगाते हो। और उसके बाद जो है जब से नैना लेके गई है ये बार बार कॉलें करके तंग कर रहा था। अब जब हमने दिया है तो खुद भी नहीं संभाल सकता है और कह रहा है कि भाई मेरे से नहीं संभाला जा रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए फिर मेरे से ले जाना, लेकिन फिर लोग हमें इतना तंग करते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, पुठी सीधी बातें करते हैं, तो इसलिए फिर नैना को लेके जाना पड़ा। अब नैना के पास बच्चा रुका है, ना ही शाहरुख के पास रुका है। मैं खुद इतनी परेशान हुई बैठी हूँ। और उसके बाद जो है अब इसके काम देखो, ये वैसे तो तड़फ रहा होता है कि बच्चा नहीं मिलवाते, बच्चा नहीं मिलवाते। अब हमने दिया है तो फिर ये पीछे पड़ा हुआ है, कहता है मेरे से तो नहीं संभाला जाता, मैंने काम पे भी जाना है। फिर मैंने इन लोगों को कहा है कि ठीक है तुम लोग टिकट कराओ और बच्चा जो है चुपचाप मुझे दे जाओ, और फिर तुम लोगों ने शोर शराबा नहीं करना और मेरे पे बैठ के वीडियो ना बनाई पुट्ठी सीधी। फिर उसके बाद जो है कहती हैं कि मैं एक तो इन पे एहसान करो, फिर कहती है नहीं एहसान तो खैर नहीं कर रही, बच्चा तो मेरा है। नहीं, उन पे है तो सही एहसान, आप उनका संभाल रही है बच्चा, बेशक ठीक है, नानी है, नानियों को दादियों को बड़ा प्यार होता है अपने नवासे नवासियों पोता पोतियों से। लेकिन जो है फिर वो कहती है खैर बच्चा वो मेरा है, मैं किसी पे एहसान तो नहीं कर रही। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि चलो ठीक है अभी मेरे पास छोड़ जाएं, मैं ही फिर देखूँगी और मैं क्या करूँ। बाकी लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं, गालियाँ देते हैं। और लेकिन भाई अब सिचुएशन ऐसी है, ना बच्चा माँ के पास रहता है ना बाप के पास रहता है, वो मेरा आदी हो गया है। मेरे पास रहे और थोड़ा बड़ा हो जाए फिर उसके बाद ले जाए। बच्चा वीडियो कॉल पे रोता है और जो है तंग करता है, मतलब मैंने अम्मा के पास जाना है, अम्मा के पास जाना है। नैना ने 2 दिन रखा है, अगर वो 2-4 दिन और भी रख लेती तो शायद वो चुप भी हो जाता, लेकिन पीछे से ये डिस्टर्ब करता है शाहरुख और कहता है मैनू फड़ाओ, मुझे भी दे दो, मुझे दो, मुझे दो। फिर बंदा डबल माइंडेड हो जाता है। तो इसलिए जो है अब बच्चा जो है ना वो रख रहे हैं ना वो रख रहे हैं, अब वो मेरे पास आ रहा है। लेकिन नैना कहती है भाई मैंने बड़ी कोशिश की है, बच्चा नहीं रुक रहा। तो नैना को ना कम अज़ कम हफ्ता 8 दिन छुट्टी लेके बाकायदा प्रॉपरली सिर्फ बच्चे को टाइम देना था। उसके बाद बच्चा मैं कहती हूँ उसके बगैर ना रहता। माँ की ना अल्लाह ताला ने अट्रैक्शन रखी है, बाप है या माँ है, एक एक अट्रैक्शन है अल्लाह ताला ने दी है। ब्लड जो है वो ब्लड की अट्रैक्शन है हमारे अंदर। तो हम जितना अरसा भी दूर रह लेना तो हमारा जो ये है ना रह लेते हैं, पता नहीं क्यों ये नहीं संभाल पा रहे। तो खैर इन चीज़ों से निकलेंगे तो इधर उधर की सियासतों से निकलेंगे तो ही रख पाएंगे। लेकिन खैर फ़िलहाल जो है बच्चा बीना आपा के पास ही आ रहा है। तो की कह सकते हैं, डड्डू बना देता है, कदे इधर फुटबॉल बल्कि बना दे, इधर कभी इधर फेंकते हैं, कभी इधर फेंकते हैं, कभी इधर फेंकते हैं, फेंक फेंक के जो है मतलब खेल रहे हैं और क्या कह सकते हैं। खैर बीना आपा को ही कुर्बानी देनी पड़ेगी और वही संभाल रही हैं और वही संभालेंगी और क्या। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।